नमस्कार फ्रेंड्स। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करने जा रहा हूँ। गंगा नदी जो है उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है फ्रेंड्स। और गंगा नदी जो है ये दो देश से गुजरती है फ्रेंड्स, दो देशों से। कौन है? एक भारत और एक बांग्लादेश। ये दो देशों से गुजरती है। गंगा नदी के 5 राज्य से गुजरती है। गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से गुजरती है। इसमें सबसे फर्स्ट है उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य जो है ये गंगा नदी इससे गुजरती है। गंगा नदी स्वतः स्वच्छ अपने आप को करती होने वाली नदी है। अपने आप को स्वतः स्वच्छ करती रहती है, क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस पाया जाता है, जिसके कारण गंगा जल में कभी कीड़ा नहीं फैलता है और वो पानी सालों साल तक आपके घर में रहता है, तब भी उसमें कीड़ा नहीं आता है, ना ही महक आता है। तो इसका यही कारण है, उसमें बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है फ्रेंड्स। और गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था और गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि गंगा नदी निकलती कहाँ से है फ्रेंड्स। तो गंगा नदी जो है मुख्यतः सतोपंथ हिमानी से, और ये जो है गंगोत्री हिमानी जो है, ये दो हिमानी से ये मुख्यतः ये निकलती है। सतोपथ हिमानी में इसके जो 5 इसके सहायक नदी है। सतोपथ हिमानी का जो 5 सहायक नदी है, सबसे फर्स्ट है धौली गंगा, दूसरा है नंदाकिनी, और तीसरा है पिंडार नदी, और चौथा है ये आपको अलकनंदा। ये ये जो 4 नदी है, ये 4 नदी जो है जो मिलकर ये संतोष हिमानी के में सहायक नदी है। और एक जो गंगोत्री की तरफ से जो निकलती है उसको भागीरथी को बोला जाता है। तो भागीरथी को आप फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि गंगा नदी निकलती कहाँ से है। तो गंगा नदी है से संतोपत हिमानी से और गंगोत्री हिमानी से निकलती है। संतोपत हिमानी से जो निकलती है उसे अलकनंदा बोला जाता है, और गंगोत्री हिमानी से जो निकलती है उसे भागीरथी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये अलकनंदा की जो है से ये 4 उसकी सहायक नदी है। 4 सहायक नदी में सबसे फर्स्ट है धौली गंगा, और दूसरा है नंदाकिनी, तीसरा है पिंडार नदी, और चौथा जो है ये आपको फ्रेंड्स मंदाकिनी है। ये 4 जो है ये अलकनंदा का सहायक नदी है फ्रेंड्स। तो अलकनंदा का जो है जो सबसे फर्स्ट जो नदी अलकनंदा में जो सहायक नदी है उसको विष्णु प्रयाग कहते हैं, और जो नंदाकिनी नदी फिर जो उसमें मिलती है उसको नंद प्रयाग कहते हैं, और जो पिंडार नदी जो फिर मिलती है उसमें उसको कर्ण प्रयाग बोलते हैं फ्रेंड्स। और जो आपको ये जो मंदाकिनी जो है ये उसको जो है से रुद्र प्रयाग बोला जाता है फ्रेंड्स। तो ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद एक जो है ये गंगोत्री हिमानी से जो नदी निकलती है उसे भागीरथी नदी बोला जाता है फ्रेंड्स। तो भागीरथी नदी जो है ये ये भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी ये दोनों मिल के जब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ के ये दोनों मिल के गंगा नदी का निर्माण करते हैं फ्रेंड्स। गंगा नदी और उसमें जो एक गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है जो जहाँ पे वो दोनों नदी मिलती है उसे देव प्रयाग कहते हैं। देव प्रयाग में दोनों का मिलन होता है। ये अलकनंदा और भागीरथी नदी का दोनों का मिलन होने के बाद वो गंगा नदी का निर्माण होता है, और गंगा नदी देव प्रयाग से आगे बढ़ती है, वो हरिद्वार के लिए जाती है फ्रेंड्स। तो गंगा नदी जैसे हरिद्वार में आगे बढ़ती है, हरिद्वार के बाद वहाँ पे एक जगह पड़ता है, हरिद्वार से आगे एक कन्नौज। कन्नौज पे एक और नदी उत्तराखंड से वहाँ पे आके मिलती है, जिसको राम गंगा बोला जाता है। राम गंगा भी आके कन्नौज में गंगा में मिल जाती है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। उसके बाद गंगा नदी आगे बढ़ती है, जो कि है से ये प्रयागराज में जाती है। प्रयागराज में जाने के बाद यहाँ पे एक यमुनोत्तर हिमानी है। यमुनोत्तर हिमानी से यमुना नदी का ये
यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी भी जाके प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। तो फ्रेंड्स गंगा नदी को देख सकते हैं, गंगा नदी में बहुत सारे सहायक नदी है, लेकिन सबसे बड़ा सहायक नदी अगर पूछेगा कहीं पे क्वेश्चन में, तो उसमें आपको यमुना नदी को डालना है। फ्रेंड्स यमुना नदी सबसे लंबा गंगा नदी का सहायक नदी है, जो कि प्रयागराज में जाके गंगा नदी में मिलती है। गंगा और यमुना नदी जो मिलती है, यमुना नदी की भी 3 सहायक नदी है। यमुना नदी का सबसे फर्स्ट सहायक नदी है जो कि चंबल है, मध्य प्रदेश इंदौर से निकलती है और ये चंबल नदी यमुना में जाके मिलती है। फिर ये दूसरा नदी जो है बेतवा है, जो कि ऐसे मध्य प्रदेश से निकलती है, विंध्याचल पर्वत से। और तीसरा जो है केन, ये कैमूर की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से निकलती है। फ्रेंड्स ये तीनों जो है ये यमुना नदी के सहायक नदी है, और यमुना नदी गंगा नदी के सहायक नदी है। और ये दोनों प्रयागराज से फिर आगे बढ़ के ये जाते हैं फ्रेंड्स गाजीपुर तक। गाजीपुर में जाने के बाद फ्रेंड्स एगो यहाँ जगह पड़ता है यूपी में, पीलीभीत। पीलीभीत में है से फुलहर झील है। फुलहर झील से एक और एक नदी निकलती है जो कि गाजीपुर में फ्रेंड्स, वहाँ पे उसका मिलन होता है गंगा नदी में। गंगा नदी फिर उसके बाद आगे जब बढ़ती है तो आगे जाके यहाँ अपना बिहार में छपरा में फ्रेंड्स, वहाँ पे उसमें एक और नदी जो है से उसमें प्रवेश करती है। वो नदी जो है आपको घाघरा नदी के नाम से प्रसिद्ध है। घाघरा नदी की भी 2 सहायक नदी है, एक काली एक करनाली। काली और करनाली मिलके घाघरा बनती है, और घाघरा आकर ये जो है ये गंगा में प्रवेश करती है। गंगा में प्रवेश करने के छपरा में गंगा में प्रवेश करती है। उसके बाद छपरा से जब गंगा नदी आगे की ओर बढ़ता है तो आगे बढ़ने के बाद ये फ्रेंड्स ये जो पटना में फिर जाता है। तो पटना में जब गंगा प्रवेश करती है तो पटना में प्रवेश करने के बाद यहाँ पे एक और इसकी सहायक नदी जो इसमें गंगा में प्रवेश करती है। तो वो सहायक नदी जो गंगा में प्रवेश करती है उसे सोन बोला जाता है। फ्रेंड्स सोन अमरकंटक के पहाड़िया से सोन नदी का निकलती है, जो कि वो आके पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। और उसके बाद फ्रेंड्स इसमें जो है पटना से जब गंगा आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ने के क्रम में इसमें नेपाल से 2 नदी आती है। नेपाल से एक नदी का नाम जो आप जान रहे होंगे, गंडक। गंडक नदी जिसको बोला जाता है वो नेपाल से आती है, और एक कोसी नदी है वो भी नेपाल से आती है। ये दोनों नदी फिर गंगा की सहायक नदी है। ये दोनों आके फिर गंगा में मिल जाती है। ये सोनपुर कुर्सेला के नाम जगह पे ये दोनों जो है यहाँ मिल जाती है फ्रेंड्स। ये उसके बाद जो ये नदी है गंगा नदी, ये फिर आगे प्रस्थान करती है। आगे प्रस्थान करने के बाद फ्रेंड्स ये लास्ट में ये जो यहाँ पे है बंगाल के पास में, फ्रेंड्स बंगाल के पास में जब यह पहुँचती है बंगाल के बॉर्डर पे, तो यहाँ पे एक और फ्रेंड्स ये नदी इसमें आके प्रवेश करती है। वो दार्जिलिंग की पहाड़िया से महानंदा नामक एक नदी जो है, दार्जिलिंग के पहाड़ से जो महानंदा नामक एक नदी है वो आके फिर गंगा में प्रवेश करती है। फ्रेंड्स गंगा में प्रवेश करने के बाद ये नदी जो है बंगाल से कट के ये जो है आपको फ्रेंड्स ये आके फरक्का बैराज में मिल जाती है। फरक्का बैराज में आके गंगा मुड़ जाती है। फ्रेंड्स गंगा मुड़ती है, और ये जो है ये एक जो गंगा जो मुड़ती है वो ये पश्चिम बंगाल जो है, बंगाल में जाने के बाद ये हुगली नदी का अवतार ले लेती है। जो बंगाल में हुगली नदी जो बोला जाता है वो गंगा नदी ही है। और हुगली नदी से जो फिर कट के ये जो जाती है, ये आपको जो बोला जाता है ये जो बांग्लादेश है वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है। फ्रेंड्स तो मैंने सबसे फर्स्ट में आपको जो बताया था कि ये आपको जो गंगा नदी है ये 2 देश से गुजरती है और 5 राज्य से भारत के। तो 2 देश में एक भारत हुआ एक बांग्लादेश हुआ। तो बांग्लादेश में ये जो है से ये प्रवेश करती है। बांग्लादेश में ही इसको जो है गंगा नदी को पद्मा नाम से पुकारा जाता है। तो गंगा नदी का ही नाम पद्मा है। अगर बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि पद्मा नदी किसका नाम है, तो वो गंगा का ही नाम है। तो आप वहाँ पे इसको अपना डाल सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद ये जो है से आपको ये पद्मा नदी जो है ये बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर प्रवेश करता है, और बंगाल की इस खाड़ी में जाकर ये गिर जाता है गंगा नदी। तो आई होप फ्रेंड्स मैंने गंगा नदी का जो जहाँ से निकलता है वहाँ से और किन किन रास्ते से ये गुजरता है, और इसमें कौन कौन से इसकी सहायक नदी है जो इससे मिलती जाती है, और कौन कौन से जगह पे मैंने सब आपको बताया है। तो
आपको थोड़ा सा ज़रूर मदद मिला होगा गंगा नदी को समझने में, कहाँ से इसका उद्गमन है और कहाँ जाकर इसका मुहाना है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू। जय हिंद फ्रेंड्स।